नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 16 अगस्त 2026 दिन रविवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की बड़ी खबरें। 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और भारत को दुनिया का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि देश में उत्पादन बढ़ने से उद्योगों को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाते हुए देश में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के निर्माण पर भी जोर दिया है। महाराष्ट्र के चाकन औद्योगिक क्षेत्र में खराब बुनियादी ढांचे और लगातार बढ़ती ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर 16 अगस्त को अहम बैठक होने जा रही है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत चाकन औद्योगिक बेल्ट के उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में सड़कों की खराब स्थिति, ट्रैफिक जाम और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। उद्योग प्रतिनिधि इन समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और इनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने पर बातचीत करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चेन्नई के ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विजय ने राज्य के विकास, जनता के हित और प्रदेश को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में राज्य के बाढ़ पीड़ितों का विशेष रूप से जिक्र किया है। उन्होंने बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति संवेदना जताई और कहा है कि मुश्किल समय में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीक के लिए तैयार करना और उन्हें रोजगार के बदलते अवसरों के हिसाब से जरूरी कौशल उपलब्ध कराना है। AI की बढ़ती मांग को देखते हुए यह प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार और नए करियर के अवसर खोलने में मददगार हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का भी ऐलान किया है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्रों के लिए सरकार की ओर से एक मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराना है और महंगी निजी कोचिंग पर उनकी निर्भरता कम करना है। इस पहल से खास तौर पर उन छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो आर्थिक कारणों से महंगी कोचिंग नहीं ले पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2036 ओलंपिक की तैयारी को मजबूत करने के लिए देश भर में खेल प्रतिभाओं की तलाश की जाएगी। इसके तहत 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा पहचानने के लिए गाँव, शहरों और स्कूलों में व्यापक टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य कम उम्र में ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधा देना है, ताकि भविष्य में ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके और 2036 ओलंपिक में देश की मजबूत दावेदारी तैयार हो सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। अमित शाह अलवर में करीब 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें अलवर सरस डेयरी के नए संयंत्र की आधारशिला और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है। अमित शाह के दौरे को लेकर अलवर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात और पार्किंग को लेकर व्यापक तैयारियां की है। राजस्थान में आज 16 अगस्त को युवाओं के लिए बड़ा रोजगार उत्सव आयोजित किया जा रहा है। भजनलाल सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 10,548 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। विभिन्न विभागों में चयनित इन युवाओं को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ सरकारी सेवाओं में प्रवेश का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस रोजगार उत्सव का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदेश में बड़े स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम को युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के पाली जिले में दादा की हत्या के आरोप में पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग पोते को हिरासत में लिया है। आरोपी 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस जांच के मुताबिक नाबालिग के कथित तौर पर ऑनलाइन हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च किया था और इसके बाद वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घटना के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस अब हत्या की वजह, दुर्घटना क्रम और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। नाबालिग होने के कारण आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार।